अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड कम होती है, उसकी स्पीड कम होती जाती है और कम होते होते जो हाईएस्ट पॉइंट पे, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उसकी स्पीड हो जाती है जीरो। फिर जीरो के बाद ही तो बढ़नी शुरू होती है, तो पहले वो अपनी मिनिमम स्पीड अटेन करता है, उसके बाद वो बढ़ना शुरू होता है। तो ऐसे ही ये ग्राफ है। वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सेशन शुरू करने से पहले मेरे गुरुजनों को मेरा सादर नमन। आज के सेशन में हम मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर इसका जो वर्किंग रूल है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये सीखने वाले हैं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो उसमें हमने सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड काम किया था। क्या ऑब्जर्वेशन बेस्ड काम किया था कि स्क्वायर जो होता है, किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। एक्स स्क्वायर क्योंकि एक रियल नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो फिर हमने पढ़ा था कि इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से कम तो हो नहीं सकती, स्टार्ट तो जीरो पे होगी, लेकिन मैक्सिमम हम नहीं जानते मैक्सिमम कहां तक जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्टार्ट जीरो पे होती है और एंड हमें इसका नहीं पता कि एंड कहां पर होगी। तो इससे हमें पता चला था कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो जीरो होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो है जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू थी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इसी बात को, ये जो आपने पहले ऑब्जर्वेशन से पढ़ा था, इसको ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ आपको बनाने नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये आपको जानना जरूरी है। तो देखते हैं इसी को हम ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं, यही दोनों वैल्यूज को ग्राफ से देखते हैं कैसे निकलेगा। तो ये जो स्क्रीन पे आप ग्राफ देख पा रहे हैं, उसमें से जो लेफ्ट साइड पे ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस रीजन में जैसे जैसे हमने x को इंक्रीज किया तो y की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस रीजन में x को हम इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब इस रीजन में जो y है, मतलब जो एक्स स्क्वायर है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीज होता जा रहा है। आगे क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे अब इस रीजन में x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इधर हम जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इस रीजन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इधर था ये डिक्रीजिंग फंक्शन और इधर है ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीज होते होते एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे इसने अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन की। डिक्रीज होते होते वो अपनी मिनिमम वैल्यू तक पहुंच गया, और मिनिमम तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो गया। कोई से अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड कम होती है, उसकी स्पीड कम होती जाती है, और कम होते होते जो हाईएस्ट पॉइंट पे, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उसकी स्पीड हो जाती है जीरो। फिर जीरो के बाद ही तो बढ़नी शुरू होती है, तो पहले वो अपनी मिनिमम स्पीड अटेन करता है, उसके बाद वो बढ़ना शुरू होता है। तो ऐसे ही ये ग्राफ है, पहले ये कम होता जा रहा था, कम होते होते एकदम से बढ़ना शुरू हो गया, मतलब इस पॉइंट पे उसने अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन की होगी। तो ये हो गया इस पॉइंट पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम हम नहीं जान सकते कि कहां तक जाएगा। अब एक और ग्राफ देखते हैं, एक तो ये वाला ग्राफ हो गया, एक और ग्राफ देखते हैं। ये एक और ग्राफ है, किस चीज का ग्राफ है मैं आपको बाद में बताता हूं, क्योंकि वैसे ही आपके काम करनी है, सिर्फ टॉपिक समझने के लिए। इसमें आप देखें, इस ग्राफ में बार बार टर्न्स आ रहे हैं, इसमें तो एक ही बार टर्न आया था, बस उसने अपना मिनिमा अटेन किया, उसके बाद वो बढ़ता ही गया। आप इसको इधर भी जहां तक मर्जी ले जाए कोई चेंज नहीं आएगा, इसको राइट साइड पे भी जहां तक मर्जी ले जाए तो कोई और चेंज नहीं आएगा, बस एक ही बार टर्न लिया है इसने। लेकिन इस ग्राफ की बात करें अगर, तो ये बार बार चेंज हो रहा है, ये ऊपर तक गया फिर डिक्रीज हो गया, फिर ऊपर जा रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, ये लगातार चलता रहेगा। अगर आप इसको इधर पीछे भी लेके जाएंगे तो भी यही चलता रहेगा, इसके आगे लेके जाएंगे तो भी ऐसे चलता जाएगा। असल में ये होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाइड मैथ्स में सिलेबस में नहीं है, तो मैंने पहले आपको नाम नहीं बता दिया कि किस फंक्शन का ग्राफ है, लेकिन टॉपिक समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसे ग्राफ भी होते हैं जो बार बार मैक्सिमम और मिनिमम अटेन करते हैं। तो लेकिन इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि बार बार मैक्सिमम मिनिमम तो आ रहा है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं हो रहा। मिनिमम भी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक गया, उससे कम नहीं हो रहा,
तो इतना तो खैर आपने क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। आप इसको आगे कहीं तक भी ले जाएं, मैक्सिमम ये 1 से आगे कहीं नहीं जाएगा। आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, सामने इस पॉइंट के सामने वैल्यू कितनी है, ये है 1। तो आप इसको आगे कहीं तक भी ले जाएं, कितनी बार भी ये टर्न ले ले, लेकिन मैक्सिमम इसका 1 ही रहेगा और मिनिमम ऐसे ही इसका होता है -1। तो यहां तक आपने देख लिया कि फंक्शंस दो तरह के देखे हमने। एक तो आपने देखा जिसमें एक ही बार टर्न आया, जो अपवर्ड पैराबोला था, एक ही बार टर्न आया, उसने अपना मिनिमा अटेन किया एक पॉइंट पे, उसके बाद वो बढ़ता ही चला गया। फिर आपने एक और ग्राफ देखा इस तरह का, जो साइन एक्स का ग्राफ होता है। इसमें टर्न तो बार बार आ रहा है, लेकिन क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, और ऐसे ही जो मिनिमम वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हो रही। टर्न कई बार आया, लेकिन मैक्सिमम भी सेम आ रहा था हर बार 1, और मिनिमम भी हर बार आ रहा था -1। तो कुछ ग्राफ तो इस तरह के होते हैं जिनमें एक बार टर्न आता है, कुछ ऐसे जिसमें मल्टीपल टर्न्स आते हैं, लेकिन जो मल्टीपल टर्न्स आते हैं उसके बावजूद भी ना मैक्सिमा चेंज होता है ना मिनिमा चेंज होता है। लेकिन सभी फंक्शंस इस तरह के नहीं होते। फंक्शंस की लाइफ भी हमारी तरह है, इसमें बार बार टर्न आते हैं। तो देखते हैं इस तरह का एक फंक्शन जिसमें बार बार टर्न आते हैं। तो इसी तरह के एक रैंडम फंक्शन का ग्राफ कंसिडर करते हैं। सपोज एक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से है, मान लीजिए ये ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो टर्न्स हैं वो भी मल्टीपल है, और अभी तो मैंने ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट बनाया है। इसको अगर आप इधर लेके जाएंगे इस तरफ तो और टर्न्स भी आ सकते हैं, और इधर लेके जाएंगे तो भी और टर्न्स आ सकते हैं। फिलहाल हम इसके इतने सेक्शन को देखते हैं। इतने सेक्शन में 3 बार टर्न आ गया और वैल्यू भी चेंज हो रही है। आप देखें जो मैक्सिमा है वो यहां पे कुछ और है और यहां पे कुछ और। तो डेरिवेटिव्स की हेल्प से हम जज करते हैं कि जहां पे टर्न आ रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ग्राफ तो बनाना नहीं है, डेरिवेटिव की हेल्प से आप जज कर लेते हैं कि जहां पर भी टर्न आ रहा है, जहां पर भी टर्न आ रहा है ग्राफ का, वहां पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। और इसी तरह का जो मैक्सिमा है या जो मिनिमा है, इसी को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। ये हो गया लोकल मैक्सिमा, और ऐसे ये हो गया लोकल मिनिमा। अब इसको लोकल क्यों बोला जाता है? एक तो आप इसको इसलिए लोकल बोलते हैं क्योंकि हम श्योर नहीं है कि इससे भी कम वैल्यू फंक्शन की कहीं और हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि ग्राफ तो ये इनकम्प्लीट है। इसको आप आगे लेके जाएंगे तो पता नहीं कैसा बनेगा, इस तरफ लेके जाएंगे तो भी पता नहीं कैसा बनेगा। तो एक तो हम श्योर नहीं है कि हाँ इसके अलावा इसकी कोई मिनिमम वैल्यू, और इसके अलावा या इसके अलावा इसकी कोई और मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं। और दूसरा लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब किसी पर्टिकुलर जगह का। तो ऐसे यहां पर भी लोकल मतलब आप सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे जहां पे उसने टर्न लिया है वो इंक्रीज होने के बाद टर्न लिया है, मतलब मैक्सिमम बनने के बाद टर्न लिया है, या फिर डिक्रीज होने के बाद टर्न लिया है, मतलब मिनिमम होने के बाद टर्न लिया। तो इसीलिए इनको नाम दिया गया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। और फिर कह रहा हूं कि आपको ग्राफ बनाने नहीं है एग्जाम में। ग्राफ सिर्फ इसलिए आने चाहिए क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का सीबीएसई सैंपल पेपर देखें तो उसमें टेंजेंट नॉर्मल का एक क्वेश्चन था जो ग्राफ पे बेस्ड था। लेकिन इस बार टेंजेंट नॉर्मल तो सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है इसका ग्राफ एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन बन के आ जाए। और वैसे भी टॉपिक समझने के लिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए। अब इसके अलावा ये तो हो गया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। इसके अलावा मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में कंसिडर करनी है। मान लीजिए एक तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में मुझे फंक्शन की वैल्यू कंसिडर करनी है। तो देख लेते हैं इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी। अगर मैं यहां से इसको ग्राफ से ज्वाइन कर दूं इस पॉइंट को, तो एक तरह से ये वैल्यू बन रही है। दूसरे पॉइंट को ग्राफ पे मिला देंगे तो वो यहां पर आएगा। अब मुझे इस इंटरवल में यहां से शुरू करके और यहां पे एंड हो रहा है, इस इंटरवल में मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना है। तो क्या होगा इस इंटरवल में? देखिए लोकल मैक्सिमा ये है, लोकल मिनिमा ये है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ जाएगी इसके बिल्कुल सामने। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसी इंटरवल का जो एंड है ये वाला, इस एंड पे अगर हम देखें, इस एंड पे देखें तो ये वैल्यू लोकल मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है। लोकल मैक्सिमा पे तो वैल्यू इतनी आ रही थी और इस एंड पे देखा तो उससे ज्यादा आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी इंटरवल में चेक कर रहे हैं, इंटरवल में जो इंटरवल के एंड्स है उन पे जो वैल्यू होती है वो गिवन जो लोकल मैक्सिमा है या जो लोकल मिनिमा है, जो आपने लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड किया, उससे ज्यादा आ सकती है लोकल मैक्सिमा से, या उससे कम आ सकती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम इन एन इंटरवल। इस इंटरवल में हम बिल्कुल श्योरली कह सकते हैं कि इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम।
तो ये तो इस टॉपिक का बेसिक हो गया। अब हम क्वेश्चंस में देखते हैं। क्वेश्चंस में मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कैसे निकालना है और इंटरवल वाले क्वेश्चन है उनको कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं। ये फंक्शन गिवन है, इसके एक तो टर्निंग पॉइंट्स निकालने, फिर उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश करने का मतलब बताना है कि उनमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन सा लोकल मिनिमा का। और उसके बाद आखिरी काम आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ये भी निकालने हैं। और इसमें ना दो टेस्ट चलते हैं। आपको अगर जज करना हो तो दो तरह के टेस्ट चलते हैं इसमें, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा लेंथी होता है तो इसको हम कम फॉलो करते हैं, सीखेंगे इसको भी, लेकिन इसको कम फॉलो किया जाता है। या तो एग्जाम में स्पेशली लिखा आ जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है तो करना चाहिए, वरना एक क्वेश्चन मैं आपको इसी सेशन में कराऊंगा उसमें बल्कि सेकंड डेरिवेटिव मुश्किल पड़ता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में सेकंड डेरिवेटिव इजी पड़ता है, उस क्वेश्चन में या उस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर सेकंड डेरिवेटिव मुश्किल पड़ता है फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लगाते हैं, नहीं तो जनरली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ज्यादा यूज करते हैं। तो पहले यही सीखते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ये हम फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। और चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो, एक बात कॉमन है, जैसे आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो इंटरवल फाइंड करने वाले क्वेश्चन थे वो किए थे, उसमें पहले क्या निकाला था हमने, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसमें भी पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3x² इंटू 2 करेंगे तो 6x² बन जाएगा। इसी फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव 2x होता है, इंटू 21 करेंगे तो 42 आ जाएगा यहां पर। और x का डेरिवेटिव होता है 1 तो यहां आ जाएगा 36। और कांस्टेंट अकेले का डेरिवेटिव 0। तो पहले तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही है, चाहे टेस्ट कोई भी करें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। और इससे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे ग्राफ टर्न ले रहा है वो निकालने के लिए हम लेते हैं डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। क्योंकि डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आपको दो चीजें बताता है, एक तो उस पॉइंट पे आके जहां पर ग्राफ टर्न ले रहा है, चाहे वो मैक्सिमा का टर्न है चाहे वो मिनिमा का टर्न है, उस पॉइंट पे आके जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और उस पॉइंट पे टेंजेंट जो है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गई। और एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब स्लोप 0 और स्लोप 0 का मतलब डेरिवेटिव 0। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए जो मेन स्टेप आपको ध्यान रखना है, ये तो मैंने आपको इसकी थोड़ी डिटेल बता दी, स्टेप आपको क्या ध्यान रखना है, डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेके हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए थोड़ा इसको आसान बनाते हैं। 6 को कॉमन लेकर, इधर से 6 कॉमन लिया, आ गया x² माइनस 7x प्लस 6। और 6 को कॉमन लेके राइट साइड पे ले आते हैं, 0/6 क्या हो जाएगा 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फर्दर इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कर देते हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं यहां पे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या बनेगा, -7x को आप लिख देंगे -6x और -x। तो डायरेक्ट मैं इसके फैक्टर्स लिख रहा हूं, फैक्टर्स बनेंगे x-1 और x-6। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स देखें क्या बनेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी x की वैल्यू 6। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूरा टर्निंग पॉइंट पूछा है, पॉइंट पूछा है तो आपको x कोऑर्डिनेट के साथ y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो हम f1 y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए f1 भी निकाल लेते हैं और f6 भी निकाल लेते हैं। f1 और f6 निकाल लेंगे तो ये आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे देगा, क्योंकि fx y तो होता है, fx ही जो होता है वही तो y की वैल्यू होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पूरा निकालना है, पॉइंट मतलब x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी, तो उसके लिए मैंने y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x को 1 रखा, देखते हैं y क्या आएगा, और x को 6 रख के देखते हैं y क्या। तो x को 1 रखने पर यहां पर इस फंक्शन में अगर आप x को 1 रखते हैं तो क्या बनेगा, 1 रखने पर 2 इंटू 1 का क्यूब 1, 21 इंटू 1 का स्क्वायर भी 1, 36 इंटू 1 36 -20, 38 -41 आ गया -3।
तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब x 1 होगा तो y की वैल्यू -3 होगी। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट तो निकल गया। अब इसका निकालते हैं। 2x3, 2 इंटू x3 मतलब 6 का क्यूब 216, फिर -21 इंटू x² 6 का स्क्वायर 36, और उसके बाद क्या था हमारे पास +36x +36 इंटू 6 कितना आ गया 36 इंटू 6 आ गया 216 -20। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 432 प्लस 216, 432 प्लस 216 हो जाता है 648, इनको मल्टीप्लाई करके बनेगा 720 और 36 756, 756 और 20 776 माइनस में, तो 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या आ गया y कोऑर्डिनेट -128। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पूरी होगी, x1 y -3, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट -3 और x कोऑर्डिनेट 6 y कोऑर्डिनेट -128, दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स। क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट्स पूछे गए थे, सबसे पहला काम टर्निंग पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। टर्निंग पॉइंट्स तो फाइंड कर लिए हमने, कैसे फाइंड किए, डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके उसको इक्वल टू 0 लिया, इक्वल टू 0 रख के फैक्टराइज करके मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई थी, x की वैल्यू 1 आई थी और 6 आई थी। x को 1 रख के y मतलब fx निकाल लिया, आ गया -3, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया x1 y -3, और ऐसे ही दूसरा बन गया 6 और -128। अब इनमें हमें ये जज करना है कि इनमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन सा लोकल मिनिमा का है, तभी ये डिस्टिंग्विश होंगे। देखते हैं वो काम कैसे करना है। तो फर्दर ये जज करने के लिए कि इनमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, कौन सा लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, फाइंड करना पड़ता है हमें सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीख रहे हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, x² का 2x इंटू 6 करेंगे तो 12x, x का 1 करेंगे तो ये आ जाएगा -42, और इस सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, इसमें आपको दोनों वैल्यूज रखनी है, दो या जितने भी आपके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उनको एक एक करके रखना है। यहां पर एक आया 1, एक आया 6, x की वैल्यू एक 1 आई थी हमारे पास, एक आई थी 6, तो जो आपके ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट का टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, इनको स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, इन पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। तो 1 पे और 6 पे सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। 1 पे निकालेंगे तो क्या आएगा 12 -42, 12 -42 इज -30, और दूसरे में अगर आप x को 6 रखेंगे 72 -42 आ जाता है 30। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया 1 पर, 1 लेने पर सेकंड डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव। जिस भी पॉइंट को लेने पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। 1 जो है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, इसको लिख देंगे x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से आपने जब इसको 6 रख के देखा तो पॉजिटिव आ गया, हमें वैल्यू नहीं देखनी, मतलब मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, वो तो कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में एक 30 आया, दूसरा -30 आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि वैल्यू सेम आएगी, साइन ऑपोजिट आएंगे, आपको देखना ही सिर्फ साइन है, वैल्यू को देखना ही नहीं। तो अगर नेगेटिव आ गया, 1 रखने पे नेगेटिव आया, तो अभी हमने देख लिया कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है, और 6 रखने पर क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, 6 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो 6 क्या आ जाएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ये क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी, टर्निंग पॉइंट्स निकाल लिए, टर्निंग पॉइंट्स के बाद डिस्टिंग्विश कर दिया कौन सा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन सा लोकल मिनिमा का है। अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, ये देखें कैसे आती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू ये भी निकालनी है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसको फंक्शन में रखना है। इसमें ना कई बच्चे बहुत गलती करते हैं कि उसको डेरिवेटिव में रख देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव में रख देते हैं, लेकिन आप देखो वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, वैल्यू तो फंक्शन की निकाल रहे हैं ना, तो आपको जो x की वैल्यू 1 रखनी है वो फंक्शन में रखनी है। तो जब आप x को 1 फंक्शन में रखेंगे, ये तो हम पहले निकाल चुके हैं वैसे ही,
जब टर्निंग पॉइंट निकाला था तभी निकाल लिया था, x को 1 रखा था तो क्या आया था -3, तो वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी -3। और ऐसी जब आपको लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, ये जो निकाले थे 1 और 6 ये थे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू ये इन्हीं पॉइंट्स को फंक्शन में रख के निकालते हैं, वो हम पहले कर चुके हैं। पॉइंट निकालने के लिए जब किया था, x को 1 रखा था तो हमने देखा -3 आया था पहले, x को 1 फंक्शन में रखा था तो y आया था -3, y मतलब fx, और x को 6 रखने पे कितना आया था -128। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है -3 और लोकल मिनिमम वैल्यू है -128। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में पूरी बात बता देता हूं कि इसमें करना क्या होता है। आपको पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने, सबसे पहला काम आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इससे क्या आएंगे आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव से आते हैं हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेके इससे आते हैं हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कहें या टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, ये आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव पे जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा, दो आएंगे या दो से ज्यादा आएंगे, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे सबको सेकंड डेरिवेटिव में रख के देखना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो क्या होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो क्या देते हैं उसको पॉइंट ऑफ मिनिमम। और फिर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पूछा हो तो वो निकालते हैं, जैसे इसमें हमने निकाला था फंक्शन में रख के, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में इतना बता दिया कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, सिर्फ उतनी बात मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये है आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, और इसको हम करेंगे, इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई कम ही करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव मुश्किल पड़ेगा, तो एक तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव से काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। और सीखना तो है ही, अप्लाई मोस्टली सेकंड करना है, लेकिन सीखना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखें क्या करना है, उतना काम सेम है कि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इससे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आप या तो क्वेश्चन रूल से कर सकते हैं या फिर चेन रूल से भी कर सकते हैं। मैं इसका जो डेरिवेटिव निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं मैं चेन रूल से। अब चेन रूल से इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा ये देखते हैं। इसको मैंने पूरे को x की तरह ट्रीट कर लिया, तो ये मेरे पास 1/x बन गया। इस सेशन में हम पहले निकाल भी चुके हैं, मैंने कहा भी था कि 1/x का फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो याद कर लें तो अच्छा है, नहीं तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं फॉर्मूला। तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। चाहे आप फॉर्मूला लगा के देख लें, डायरेक्ट याद रखें, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये दो काफी यूज होते हैं, एक तो 1/x का -1/x², और एक सेशन में मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी √x का काफी यूज होता है। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। इन दो को फॉर्मूले के साथ याद रखेंगे तो आपका टाइम काफी बचेगा, और आपको पता ही कि मैथ्स के पेपर में टाइम की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। चलिए, इसको मैंने 1/x मान के 1/x का डेरिवेटिव निकाल लिया -1/x²। अब इसका डेरिवेटिव भी तो लेंगे, जिसको x माना है इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x² का 2x, और कांस्टेंट अकेले की तो हमने पढ़ाई था, कोई इज्जत नहीं है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इससे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तो उड़ जाएगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा -2x = 0। तो देखें मेरे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू 0 बन जाएगी। अब 0 पे देखो, आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, और जब इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कंपैरेटिवली हो तो सकता है लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें मैं यूज कर रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वैसे आपको सीखना भी है। देखें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या काम करना होता है हमें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट आया था 0 आया था,
उस क्रिटिकल पॉइंट की कुछ वैल्यूज रखनी पड़ती। देखें कैसे। पहले तो आप इसमें ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसमें x की वैल्यू रखेंगे स्लाइटली लेस देन जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, जीरो है ना, स्लाइटली लेस देन जीरो रखेंगे। अब लेस देन जीरो का तो सीधा सीधा मतलब है नेगेटिव, चाहे तो आप कोई वैल्यू रख के देख लें। लेस देन जीरो मतलब -0.001 ले सकते हैं, 0.01 ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, लेकिन इसको तो जज करना बहुत इजी काम है। पॉइंट ही हमारा ऐसा है, लेस देन जीरो, जीरो से थोड़ा सा भी कम करेंगे, आप नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं, वैसे तो बहुत जनरल सी बात है। एक्स की वैल्यू जैसे ही आप जीरो से थोड़ी सी भी कम करेंगे तो किधर आ जाएंगे, नेगेटिव रीजन में आ जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू आपको रखनी होती है स्लाइटली लेस देन जो भी क्रिटिकल पॉइंट है। अगर 1 होता तो 1 से कम लेते, तो जीरो से कम मतलब नेगेटिव रखेंगे। अगर यहां पे मैं एक्स को नेगेटिव रखूं तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये भी नेगेटिव है और एक्स की वैल्यू जो रखी वो भी हमने नेगेटिव रखी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और डिनोमिनेटर तो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव होना ही है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव। जीरो पे हमने चेक किया, लेस देन जीरो रख के चेक किया, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ। फिर लेते हैं एक्स की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, पहले जीरो से थोड़ी सी कम और फिर जीरो से थोड़ी सी ज्यादा। और जीरो से अगर आप बिल्कुल थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे, एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे तो किधर आ जाएगी, वो पॉजिटिव रीजन में आ जाएगी, एक्स हो जाएगा पॉजिटिव। अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था ये देखें क्या बन जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव था -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ गया माइनस मेरे पास, और डिनोमिनेटर तो प्लस है ही स्क्वायर होने की वजह से, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेट क्या आ गया मेरे पास, नेगेटिव आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमारे ये स्टेप्स होते हैं कि जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है, पहले x की वैल्यू उससे थोड़ी सी कम लेके जज करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। फिर x की वैल्यू उससे थोड़ी सी ज्यादा लेके देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। तो फिर हम लिखते हैं कि एज x चेंजेस थ्रू जीरो, कि जैसे ही हम थ्रू जीरो मूव किए, पहले लेस देन जीरो लिया और फिर ग्रेटर देन जीरो लिया, तो जब हम थ्रू जीरो मूव करते हैं, x चेंजेस थ्रू जीरो, तो एफ डैश एक्स क्या चेंज हुआ, एफ डैश एक्स चेंज हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जब भी पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है, इसमें आप ध्यान रखेंगे जब भी चेंज जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो जिस पॉइंट पे आप टेस्ट कर रहे थे, जीरो पे टेस्ट कर रहे थे, जीरो इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। चेंज अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और बाई चांस किसी क्वेश्चन में चेंज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, चेंज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमम, लोकल मिनिमम।